नमस्कार, मैं नियाज खान। स्वागत है आपका जन सदन में। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दो राष्ट्रीय दलों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिला। एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर एक बार बीजेपी। राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें स्वर्गीय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रहे। एकमात्र एनडी तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक साबित हुए जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद पार्टियों की गुटबाजी के चलते नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला। 2017 में करारी हार के बाद कांग्रेस ने इंदिरा हृदयेश को नेता प्रतिपक्ष बनाया। जिस तरह सत्तारूढ़ दल में गुटबाजी का संघर्ष चरम पर दिखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड को तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिला। ठीक उसी तरह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर दिखी। हर 2-3 महीने में यह खबरें चलती रहीं कि नेता प्रतिपक्ष को बदला जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है, लेकिन वह खबरें सिर्फ अफवाह मात्र नहीं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के स्वर्गवास के बाद अभी तक कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव नहीं हो पाया। हमारे हाईकमान के पास फाइल भेजी जा चुकी है, यानी कि प्रदेश नेतृत्व के स्तर पर जो काम होना था वो हो चुका है और निर्णय बिल्कुल अंतिम चरण में है। फाइल में साइन होने में या अनुमोदन होने में वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व को और बहुत सी बातें तय करनी है। आप देख रहे हैं कि पंजाब की रणनीति तय करनी है, कई राज्यों में चुनाव है, केवल उत्तराखंड में चुनाव नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास और बहुत से फैसले हैं जो लेने जरूरी है। ऐसे में उत्तराखंड की फाइल भी जल्दी से जल्दी आपको सामने आती हुई दिखाई पड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष के नाम का खुलासा भी आपको बहुत जल्द होगा और मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है, उससे पहले वो मिल जाएगी। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और 8 महीने का समय अभी बचा हुआ है और अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कांग्रेस की ओर से। तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम का फैसला नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर के राज्य में सियासत भी गरमाई हुई है। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद दो राष्ट्रीय दलों के बीच सत्ता का संघर्ष देखने को मिला है। एक बार कांग्रेस, फिर एक बार बीजेपी, फिर एक बार कांग्रेस और बीजेपी। राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी, जिसमें स्वर्गीय एनडी तिवारी मुख्यमंत्री रहे। एकमात्र एनडी तिवारी ही ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक साबित हुए हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उनके बाद पार्टियों की गुटबाजी के चलते नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला। 2017 में करारी हार के बाद कांग्रेस ने इंदिरा हृदयेश को नेता प्रतिपक्ष बनाया। जिस तरह सत्तारूढ़ दल में गुटबाजी का संघर्ष चरम पर दिखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि उत्तराखंड को तीसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिला। ठीक उसी तरह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर दिख रही है। हर 2-3 महीने में यह खबरें चलती रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बदला जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभिमन्यु कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल हम सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरजीत सिंह से सर आपसे करना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। अब विधानसभा चुनाव के करीब 8 महीने के आसपास बचे हुए हैं और अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष का चेहरा सामने नहीं आ पाया है। सर जी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अभी आप तुलना कर रहे थे बीजेपी और कांग्रेस में जी। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी बचा हुआ है। तो कांग्रेस में जो भी फैसले होते हैं वो लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने विचार कर ही अपना नेता चुनती है। बीजेपी की तरह नहीं लगातार 3-3 मुख्यमंत्री अभी बदल दिए। हर 1.25 साल में इन्होंने पूरे हमारे प्रदेश को नया मुख्यमंत्री दिया। अपने कार्यकाल से बिल्कुल निराश और हताश होकर के इनको मुख्यमंत्री बदलने पड़े।
जी। रही बात हमारा मैंने आपको बताया लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी के विचारों को लेकर के साथ चल करके मंथन होता है। मंथन होने के बाद अब लगभग हमारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। बहुत जल्द आपको जो है हम नेता प्रतिपक्ष देंगे, और नेता प्रतिपक्ष हमें बदलना में नहीं था जिस प्रकार से बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री बदले। ये तो आप बेहतर जानते हैं, इंदिरा हृदय जी का समय निधन के कारण हमें बदलना पड़ा, वरना हमारे यहाँ नेता जो चुने जाते हैं वो पूरा अपना कार्यकाल करते हैं। जी अभिमन्यु जी, क्या कहेंगे आप? इनका यह कहना है कि कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है और सबकी आम सहमति से ही वहां पे चुनाव होते हैं, बीजेपी की तरह नहीं है कि आपने जिस तरीके से सीएम के चेहरे लगातार बदलते रहे हैं। अभिमन्यु जी। मैं भी यही सोच रहा था कि 98 से एक मिनट, ये तो 98 से 98 में सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी जी, और आज 23 साल बाद 2019 तक वो लगातार रही कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है जी। कांग्रेस की यानी कि इतनी लोकतांत्रिक पार्टी है कि 23 साल में इनके पास कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं था। ये कहते हैं हम चुनकर आते हैं, वहां पर चुनकर आते हैं। इन्होंने बार बार कहा जैसे जनता चुनती है, एमपी चुनते हैं, वो अध्यक्ष चुनते हैं, ऐसी हमारी भी पार्टी लोकतांत्रिक है, चुनते हैं। तो इनकी लोकतांत्रिक पार्टी का हाल ये है कि 23 साल में ये अपना एक दूसरा अध्यक्ष नहीं ला पाए, एक ही अध्यक्ष इनको मिलता रहा जी। बड़ी यानी कि राहुल गांधी कुछ समय पहले कांग्रेस अध्यक्ष बने। इन्होंने लोकतांत्रिक पार्टी ने सोनिया जी के बाद राहुल जी को इन्होंने अध्यक्ष बनाया। 2019 में हार के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अभी 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए। अभी तक इनका लोकतंत्र ऐसा है कि अभी तक ये अपना एक कार्यकारी अध्यक्ष नहीं चुनते। बात अभी इनकी तो है लोकतांत्रिक बात, मैंने बताया कि 2 वर्ष से अधिक हो गया इनकी पार्टी की भी प्रक्रिया चल रही है लोकतांत्रिक, और उसमें ये कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी कुछ समय पहले आपने करीमा दसूनी का स्टेटमेंट सुनाया मेरे जी। सर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा। अमरजीत जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी के कमान को संभालने की वो उन्होंने इच्छा भी जताई है, लेकिन इसके बावजूद उनके इच्छा को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो क्या वजह है? जी। आप इनके अंदर एक विशेषता ये देखिए, आप प्रश्न कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात, आपको चाहते हैं 1998 में कि सोनिया जी कब अध्यक्ष बनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनी और अब कब तक रहेगी, कब कौन बनेगा, आज का जो है वो नेता प्रतिपक्ष पर है या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो इस प्रकार से जवाब उस पर देना है। ये हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपको 1998 में गांधी तक ले गए। इनसे सवाल ये किया जाना चाहिए कि आपने 7.25 साल में मंत्री दिया, पिछले 10 सालों में आपने बताइए क्या न्याय किया आपने उत्तराखंड की जनता के साथ? सवाल इस पर करिए ना। रही बात नेता प्रतिपक्ष की, ये जग जाहिर है कोई 2 वर्षों की बात पुरानी नहीं है। इंदिरा जी के निधन के कारण वो पद खाली हुआ, निश्चित रूप से उसे भरा जाना चाहिए और समय अनुसार उसे भर भी लिया जाएगा। कोई ऐसा अभी कोई सत्र नहीं चल रहा जिसमें नेता प्रतिपक्ष के लोग आज ही उनको भूमिका निभानी है। भूमिका निभाने के लिए प्रीतम सिंह जी हैं, हरीश रावत जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, तमाम हमारे नेता अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपने सवाल पूछ रहे हैं महंगाई के मुद्दों पर, अन्य मुद्दों पर, आप उन पर तो बात कर नहीं रहे। आपकी परेशानी ये है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसके लिए बीजेपी के अंदर पेट दर्द है। वो सवाल उसको है और जवाब ये दे रहे हैं 1998। तो अभिमन्यु जी, मेरा आपसे निवेदन है, आज के विषय में बात कीजिए, मुझे हमें बताइए कि आपने जो 1.25 साल में मुख्यमंत्री बदले उस पर क्या कहोगे आप? लेकिन अमरजीत जी, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आम सहमति से सभी की राय मशवरा करने के बाद जो है नेता प्रतिपक्ष आप चुनेंगे, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बीजेपी भी ये कह सकती है कि हम भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। जिस तरीके से सीएम के चेहरे को बदलने को लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े किए। न्याजी, मैं आपकी बात से सहमत हुआ, एक बात तो समझिए, मुख्यमंत्री जो है वो हमारे राज्य का मुख्यमंत्री है, वो किसी जिले का विधानसभा का मुख्यमंत्री नहीं है। तो वो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री है, वो कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री है, तमाम जनता का मुख्यमंत्री है। नेता प्रतिपक्ष एक पार्टी का नेता है, उसको अपनी बात रखने के लिए, बीजेपी के से संपर्क रखने के लिए, सवाल करने के लिए नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष होना एक अलग विषय है, मुख्यमंत्री 1.25 साल में बदलना, वो जनता का नेता है, वो जवाबदेही मुख्यमंत्री जनता को है, नेता प्रतिपक्ष जवाबदेही जनता को नहीं है।
तो सर इसमें इस बार जो विधानसभा चुनाव होने, इसमें हरीश रावत की भूमिका क्या होगी सर? क्या वो पंजाब संभालेंगे या फिर उत्तराखंड भी आएंगे? अभी देखिए, पंजाब संभाल रहे हैं और बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं, और उत्तराखंड को आज की तारीख में हरीश रावत जी जैसा नेता चाहिए, प्रीतम सिंह जी जैसा नेता चाहिए, किशोर उपाध्याय जैसा नेता चाहिए। हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं। आप आने वाले समय में आप देखोगे, बहुत जल्द हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन 1 दिन आज शाम तक कोई ना कोई आपको ऐसी सूचना मिल जाए, जो आपके सवाल है वो आपके सवालों को आपको उत्तर मिल जाएगा। इससे निश्चिंत रहिए कि उत्तराखंड में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये हम आपस में तय कर लेंगे। इसमें बीजेपी की हमें ना सलाह की आवश्यकता है, ना बीजेपी इस बात से परेशान हो। जो जनता का सवाल है, जो मुख्यमंत्री की दायित्व बनता है जनता को जवाब देना, उस पर बात कीजिए आप। कौन नेता बनेगा, हम विपक्षी हैं, विपक्ष का नेता कौन होगा, कौन भावी मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, ये विषय बीजेपी के लिए नहीं है। इनको जवाब दे जो जनता की है वो उसको दे तो ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। लेकिन सर पुष्कर सिंह धामी को तो चुन लिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सर? कुछ तो किलर होना पड़ेगा ना सर। चुन लिया गया, उनका स्वागत है, वो आपके भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो जो पिछले नाकारा इन्होंने 2 मुख्यमंत्री दे दिए। अमरजीत जी, अभिमन्यु कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपको यहाँ पे रखूंगा। अभिमन्यु जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, देखिए अमरजीत भाई जी से मैं कहना चाहूंगा, मैं हमेशा टू दी पॉइंट बोलता हूँ जी। ईरान तुरान करने की मेरी आदत नहीं है। नंबर 1, आपने कहा कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक है। मैंने उस पर 2 बातें की कि 98 से लेकर 23 साल तक आपका अध्यक्ष एक ही रहता है, उसके बाद आपका अध्यक्ष बदलता है तो उनका बेटा आ जाता है। बेटा जब 2 साल पहले अध्यक्ष को छोड़ता है तो भी 2 साल तक आप लोकतांत्रिक ढंग से उसको दूसरा अध्यक्ष चुन नहीं पाते। तीसरा जो अभी आपने बात की, देखिए बीजेपी को क्या परेशानी होगी, आप निश्चिंत रहे, आपका नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है या नहीं चुना जाता है, कब चुना जाता है, कौन चुना जाता है, बीजेपी यहाँ तक, क्योंकि आप तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं। आपकी जो आज की स्थिति है, इससे राजनीतिक रूप से तो हमें प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन हम प्रसन्न नहीं, दुखी है। दुख हमें इस बात का है कि आप कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने 50 साल इस देश पर राज किया है, आज उसकी ये दुर्गति हो गई है। अभी देखिए हमारे वरिष्ठ नेता है, अभी इनसे पूर्व जो कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है गरिमा दसोनी जी, उन्होंने 2 बड़ी अच्छी बात कही है, मैं उसको भी लाना चाहूंगा। पहली बात उन्होंने कही कि प्रदेश स्तर पर हमने अपना काम कर लिया है, यानी कि प्रदेश स्तर चुन चुके कौन होना है। अब केंद्रीय नेतृत्व को उस पर मोहर लगानी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व पर और बहुत सारे काम है। उन्होंने बताया पंजाब का चुनाव वगैरह वगैरह। तो मैं सोचने लगा गनीमत है आज केवल 3 स्टेट में कांग्रेस पार्टी है, केंद्र में भी नहीं है, ये तो तब ये इतना टाइम लग रहा है, 1 महीने से ऊपर हो गया। और उत्तराखंड जैसा स्टेट जिसमें प्रदेश ने अपना काम पूरा कर दिया, वो निर्णय नहीं ले पा रहे। और तो आखिर इसमें किसका, ये तो इनको सोचना है। और हाँ, एक बात मैं और भूल गया था कि ये इन्होंने कहा लोकतांत्रिक पार्टी। अरे भाई, 1 साल पहले आपके 23 राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ चिट्ठी लिखी थी कि भाई कांग्रेस को यहाँ नियुक्त होना चाहिए। तो कैसी ये लोकतांत्रिक पार्टी है कि 23 राष्ट्रीय नेता जिसमें वर्किंग कमेटी के लोग हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और तब आप अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। और ये आप प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो विषय इन्होंने रखा है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम इसका मूल में जा सकते हैं कि कोई आपका ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसके मैं ये बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की स्थिति क्यों हुई, जिसने 50 साल तक देश पर राज किया है, सबसे प्रमुख पार्टी रही है। उसका एक्चुअली इसी जो आज ये दुरावस्था कांग्रेस की दिखाई दे रही है, इसके बीज वास्तव में कांग्रेस की उत्पत्ति में ही छिपे हैं। क्योंकि ध्यान होगा कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कोई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं की थी, बल्कि जो 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति हुई थी, उससे डर कर, उससे लोग कांग्रेस बुरी तरह डर गया था। और सुन लीजिए जरा, मैं बता रहा हूँ आपकी उत्पत्ति की बता रहे हैं, बीज कहाँ पर है। आज जो आप समस्या फेस कर रहे हैं ना, मैं उसके मूल में जा रहा हूँ, आपको शायद कुछ सहायता मिलेगी। आप मेरी बात सुनेंगे तो उसमें कुछ सहायता मिलेगी आपको। आप सुन लीजिए, आप ही के फायदे की है। क्योंकि उस समय जब ये उन्होंने कहा कि उनको अंग्रेज को समझ में आ गया कि भारत में अधिक लंबे समय तक अगर राज करना है तो दमन से इन पर राज नहीं किया जा, बलपूर्वक राज नहीं किया जा सकता। तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाओ ताकि इनका गुस्सा जो है, उबाल है, उसका एक सेफ्टी वाल के रूप में निकल जाए।
तो कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वहां पर वो कहें कि भाई वो लोग उनके पास जाएं, अपनी समस्या बताएं और फिर वो मुसीबतों का निजात दिलाने के रूप में अंग्रेज हमारे सामने आए। ये इतिहास वो याद हो रहा है। जी अमरजीत जी जवाब दीजिए। मुझे बताइए क्या ये चर्चा का विषय है? सर ये चर्चा का विषय है जो अभिमन्यु जी बोल रहे हैं, मेरे आदरणीय अभिमन्यु जी बोल रहे हैं जी, क्या ये आज की चर्चा का विषय है? 1985 अंग्रेज, 1998 सोनिया गांधी, राहुल गांधी, विषय मैं कह रहा हूं आज आपका जो दिया हुआ विषय है वो नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड राज्य की परेशानियों को लेकर के है। जो बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री किए, अपने मुख्यमंत्री को नहीं बता रहे कि इनको क्यों बदलने पड़ गए। ये कांग्रेस की विफलताएं गिना रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये अपनी विफलताएं गिनाएं तो शायद कोई भला हो जाए, क्योंकि आने वाला जो सर्वे बता रहा है आप कहीं दूर दूर तक सत्ता में नहीं आ रहे अभिमन्यु जी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम जो मीडिया चैनल के जो सर्वे आ रहे हैं, हंस लीजिए, अच्छी बात है, खुश रहने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, आप खुश रहिए। मैं बता रहा हूं आप कांग्रेस के दुख से दुखी ना हो, आप अपनी परेशानियों का हल निकालें। आपको निकालना चाहिए अपनी परेशानियों का हल। आप दुखी हैं कांग्रेस से दुखी ना हो। जनता को यह बताइए कि जो नया आप मुख्यमंत्री दिया है, ये 5 महीने का जो मुख्यमंत्री दिया है, क्या गारंटी है कि ये अपना विजन जनता के बीच में लेके जाएंगे? क्या गारंटी है कि कल आप चौथा मुख्यमंत्री और बना के नहीं ले आएंगे? आपके 3 तो निकम्मे आपने मुख्यमंत्री दे दिए, उत्तराखंड के 4.5 साल आपने बर्बाद कर दिए। जनता के लिए आपने किया कुछ नहीं। कोरोना काल में हजारों लोगों की मौत हो गई और हंस रहे हैं आप। बड़ी दुख की बात देखिए, उत्तराखंड में हजारों लोगों की मौत हो जाती है और हमारे अभिमन्यु जो हंसते हैं। हंस लीजिए, बेहतर है। आने वाले समय में जनता आपके इस हंसी का जवाब आपको जनता बखूबी देगी। जी अभिमन्यु जी, जिस तरीके से अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जैसा कि अमरजीत जी ने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि बार बार उत्तराखंड में सीएम के फेस को बदलना पड़ रहा है, और इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले कुछ जो महीने बचे हुए हैं विधानसभा चुनाव में, वो जिसके लिए आपने चुना है वो जनता के हक में, जनता के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए वो काम करेंगे? दरअसल विपक्ष की परेशानी ये है कांग्रेस की कि इतना स्मूथली भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जैसा बदलाव हो जाता है, यानी और कहीं कोई इतना सहज और सुलभ। सर सवाल तो यही है सर कि आखिर इतना जल्दी सर सीएम का फेस क्यों बदला जा रहा है? नहीं बना पा रहे वो डेथ होने के बाद, और यहाँ पर तो हम एक मुख्यमंत्री के बाद दूसरा मुख्यमंत्री ले आते हैं, दूसरे के बाद तीसरा ले आते हैं। सर सवाल यही है कि आखिर दोनों मुख्यमंत्री भी लगातार फेस जो बदले जा रहे हैं, ये हमने बदलाव किया, इतना सहज और सुलभ हुआ। दोनों मुख्यमंत्री हमारे साथ है कि नहीं है, वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या भाजपा से अलग चलेंगे? आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ 2002 से 2007 तक तिवारी जी 5 साल रहे, लेकिन कैसे रहे? यही आपके जो हरीश रावत जी हैं, उन्होंने उनका कैसे सुख चैन छीना था, हर एक उत्तराखंड की जनता तो जानती है। अभिमन्यु जी सवाल सवाल यही है कि आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों इतने लगातार सीएम के जो फेस हैं वो बदले जा रहे हैं? आखिर क्या वजह है? क्या वो उनके अंदर क्या वजह है? और अच्छा पार्टी तरक्की कर रही है, उत्तराखंड का विकास हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, बीजेपी पार्टी इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसलिए जितना भी अच्छा हो सकता है भाजपा से वो करती है। त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों बदलना पड़ा? अगर लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे आप, देखिए अगर लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे तो त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों बदलना पड़ा? अमरजीत जी नियाज भाई सुन लीजिए पहले, जो मुख्यमंत्री हमने बदले हैं वो सारे भाजपा के कार्यकर्ता है ना। भाजपा किसी इंडिविजुअल उनके कार्यों का आकलन किया नहीं है आपने, जो फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करती है। आप उत्तर दे नहीं रहे, बात दोबारा मैं पूछ रहा हूँ। मेरा निवेदन आपसे ये है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को क्यों बदला गया? तीरथ सिंह रावत जी को क्यों बदला गया? जी अब वहाँ पर रामनगर से दिल्ली बुला लिया गया, तब तो वहाँ स्पेशली डिसीजन हो जाते थे। उसके बाद राहुल गांधी जी आए, उनको महासचिव बनाया, तो अब कमाल कर दिया अभिमन्यु जी लेने वाले। मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, विषय है हमारा उत्तराखंड। आप उत्तराखंड की जगह दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप लोगों को बताइए ना, आज हम चर्चा में बैठे हैं, चर्चा में ये बताइए कि त्रिवेंद्र रावत जी को क्यों हटाया गया? अगर इतना ही विकास हो रहा था यहाँ पर तो त्रिवेंद्र रावत जी क्यों हटाया? बता दीजिए आप। तीरथ सिंह रावत जी क्यों हटाया? वो तो सदन में बैठे थे त्रिवेंद्र रावत जी, वहां से उनको दिल्ली बुला लिया गया। रामनगर में बैठे थे आपके तीरथ सिंह रावत जी को दिल्ली बुला लिया गया। आप लोग एक बोलिए सर, ऐसे आवाज किसी की भी नहीं आएगी।
शायद वो आपको माकूल नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप माकूल नहीं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। मुझे राज्य की बात बताइए। जनता यहाँ सुनने के लिए बैठी है, दिल्ली की राजनीति सुनने के लिए बताने तो दीजिए सर। प्रश्न है उसका उत्तर लेने के लिए बैठी है बीजेपी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वो बता रहे हैं, उन्हें बताने तो दीजिए। मुख्यमंत्री क्यों बदले, मैं बता तो रहा हूँ, आप सुने, पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो उसमें जितना एक के बाद हमने त्रिवेंद्र जी आए, 4 साल उन्होंने काम किया, हमें लगा हम और इससे बेहतर हमें करना चाहिए। दूसरा मुख्यमंत्री तो बेहतर जो क्या नहीं हो रहा था कि बदलना पड़ गया आपको चाहिए और अच्छा काम कर सकते हैं, हम ले आए, तो हम तो ले आए ना और काम कर रहे हैं। सरकार तो भाजपा की है ना, भाजपा कोई एक फैमिली के लिए काम नहीं करती। भाजपा बिल्कुल ठीक है, विचारधारात्मक ठीक है सर। अभी मुख्यमंत्री सर अभिमन्यु जी, मैं आपसे पॉलिसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो भाजपा के कार्यकर्ता ना तीनों, तो यही तो है, यही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ताकि एक के बाद एक और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। आज ऐसा तो नहीं है, आज ऐसा तो नहीं है त्रिवेंद्र जी भाजपा से अलग हो गए या तीरथ जी भाजपा से अलग हो गए, ऐसा तो नहीं है। आज तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो यही है कि आप कोई तय नहीं कर पाते, भाजपा फटाफट तय कर लेती है। ठीक है सर। सर अभिमन्यु जी आप शांत हो जाइए। अमरजीत जी आप ये बताइए, जैसा कि अभिमन्यु जी ने जिक्र किया, राहुल गांधी का जिक्र किया, तो आप ये बताइए कि जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी जी की क्या भूमिका होगी, वो किस किरदार को निभाएंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की हो या तमाम हमारे कांग्रेस के नेताओं की हो, ये अहम भूमिका रहने वाली है। हम उत्तर प्रदेश में भी आप देखोगे कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, आप पंजाब में देखोगे कांग्रेस पुनः सरकार वहां बनाएगी, गोवा में हमारी सरकार बनेगी, आप मणिपुर में देखिए, निश्चित रूप से आपको हमारे शीर्ष के नेता और हमारे राज्य के नेता आपको हर तरफ दिखेंगे। और आज भी जितने जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाया जा रहा है। पिछले 10 तारीख को भी आपने देखा कितना बड़ा हमने विरोध प्रदर्शन किया, कितना जनता ने उसमें भागीदारी की, जनता में कितना आक्रोश है वो जानते हैं। और मैं तो अभिमन्यु जी की एक बात दोबारा इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं जी हम तो 3 मुख्यमंत्री बदले, 2 बदले, ये तो बंशीधर जी का बयान था कि हम 2 बदले, 10 बदले, 3 बदले, ये तो जनता को इससे क्या लेना देना। ये तो स्वयंभू पार्टी है, जो मर्जी करे, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। ये तो बंशीधर भगत ठीक है सर, ठीक है सर। एक सीधा सा सर एक सीधा सा सवाल है कि आप सिर्फ ये बता दीजिए कि पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन होगा? हाँ जी, क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं अमरजीत जी से पूछ रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन होगा सर? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मुझे ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी में हमारे अभिमन्यु जी हो, वो मुस्कुरा भी रहे, हंस भी रहे। इसके लिए सब्र कीजिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी इतनी है कि आज आप सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही जानने लेना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 दिन 4 दिन रुक जाइए, आपके सामने आपके हर एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मैंने फिर कहा, पार्टी कांग्रेस जो है वो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो सभी का मत होगा उसी मत पर बहुमत मिलेगा, उसी बहुमत के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जो बहुमत में नेता तय होगा उस नेता के साथ हम जनता के बीच में भी जाएंगे, वही हमारा भावी मुख्यमंत्री होगा। उसका नाम आज ही घोषित कर दें। वो आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कितने नेता को घोषित किए? क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम घोषित किया था या तीरथ सिंह रावत का नाम घोषित किया था, या आने वाले समय में धामी जी का नाम घोषित कर रहे हैं? सब्र कीजिए, आने वाले समय में आपको आपके हर सवालों का उत्तर मिलेगा, लेकिन इतना हतोत्साहित ना हो जिस प्रकार से हमारे अभिमन्यु जी हैं। आपको आने वाले समय में जवाब मिलेगा, नेता प्रतिपक्ष भी आपको मजबूत मिलेगा, आने वाला हमारा मुख्यमंत्री भी मजबूत होगा और जनता हमारे साथ है। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के जुमलों से, हर बार जुमले, हर बार नया मुख्यमंत्री, हर बार तमाम ये G23 की बात कर रहे थे, इनके तमाम नेता तो आए दिन दिल्ली पहुंचे रहते हैं इनका अपने मुख्यमंत्री के विरोध के लिए। उस पर जवाब देना कि आपके मुख्यमंत्री के विरोध के लिए तमाम आपके गुट तो तीर पड़े रहते हैं, उनको उत्तराखंड से कोई सरोकार नहीं है। जो काम उनको यहाँ रहकर राज्य में रहकर उत्तराखंड काम करने चाहिए वो काम ना करके तो इस मुख्यमंत्री बदलने की कवायद में लगे रहते हैं। इस पर जवाब दीजिए आप। जी, अब अमरजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिमन्यु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसमें सवाल यही है कि जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले 8 महीने के अंतराल में चुनाव होने हैं और इस चुनावी प्रक्रिया में क्या क्या पार्टी जो है वो विपक्षी दल जो है वो किस तरीके से सरकार को घेर रही है, और जो सरकार है सरकार में भी लगातार ये देखा जा रहा है कि
सीएम के जो फेसेस हैं वो लगातार बदले जा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी नेता प्रतिपक्ष के सस्पेंस को लेकर के लगातार तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़।